हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होगे। मैं आरती आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे नोटबुक आईसी चैनल पर। अगर आप मुझे डेली फॉलो करते हैं, हमारे चैनल के डेली विजिटर हैं, तो आपको पता है मैं डेली कुछ ना कुछ टॉपिक्स लेकर आ रही हूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम तड़कते भड़कते टॉपिक्स हैं जो न्यूज़ में बहुत ज़्यादा चर्चा में इतने हाईलाइट होते हैं कि किसी भी न्यूज़पेपर में आपको फ्रंट पेज पर पहला ही आर्टिकल उसका मिल जाता है। जब पहला ही आर्टिकल मिल जा रहा है तो जो सोचो, हम अगर उसको नोटिस कर रहे हैं तो जो भी एग्जाम्स कंडक्ट कराने वाली हमारी एजेंसीज़ हैं या फिर जो संस्थान हमारे यूपीएससी, स्टेट पीएससी या फिर अलग अलग जो भी संस्थान है, वो उसको नोटिस क्यों नहीं करेंगे। वहाँ से क्वेश्चन बना ही सकते हैं। और अगर कोई चीज़ कंटिन्यूअसली चर्चा में है, कोई समस्या है जो कंटिन्यू बनी हुई है, उसके बारे में कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे ही जाएंगे। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लैपटॉप कंप्यूटर्स वगैरह सबके घर पे होंगे ही। जो भी यूज़ करते हैं लैपटॉप कंप्यूटर्स वगैरह, उनको इस समस्या के बारे में शायद पता होगा। अगर नहीं पता है तो भाई हम बताते हैं क्या हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट, वैसे भी लोग जो है माइक्रोसॉफ्ट से बहुत परेशान रहते हैं। पेन जो है, पेन हमने लिया था लिखने के लिए, यहाँ पेंटिंग के लिए बन रहा है। कोई नहीं, इग्नोर, ठीक है। तो कहाँ पे, यहाँ पे न्यूज़ क्या है, माइक्रोसॉफ्ट आउटसोर्सिंग से दुनिया थमी। इसका मतलब क्या है, देखो आपको पता है जितने भी बैंकिंग संस्थान होते हैं, आपका बैंकिंग संस्थान वगैरह हो गए या फिर जो भी हमारे हवाई अड्डे होते हैं, वहाँ पे जो ऑफिस होते हैं, ज़्यादातर जितने भी बड़े बड़े संस्थान होते हैं ना, वहाँ पे जो भी क्लाउड कंप्यूटिंग यूज़ की जाती है वो ज़्यादातर कौन सी होती है, वो माइक्रोसॉफ्ट की होती है। क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब है जहाँ पे हम सारी चीज़ें डाटा वगैरह इकट्ठा कर रहे हैं। तो हुआ ये है कि माइक्रोसॉफ्ट में यहाँ पे कुछ पेमेंट्स वगैरह का इशू था, डोंट नो क्या इशू हुआ, उसकी वजह से बहुत सारी जो हमारी सुविधाएं हैं वो ठप हो गई हैं। उसको लेकर के बहुत बड़ी समस्या चल रही है। तो हमारा रेलवे कह रही हूँ, बैंकिंग जो है सिस्टम हमारा डिस्टर्ब हुआ है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डिस्टर्ब हुआ है वो हमारी फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। बहुत सारी फ़्लाइट कैंसिल हुई है। वहाँ पे जब कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही है, अपडेट नहीं जा पा रही, इसकी वजह से बहुत सारी फ़्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। आप देख सकते हो ये सारे लोग एयरपोर्ट में हैं, वेट कर रहे हैं बेचारे। कितने 200 उड़ानें यहाँ पे कैंसिल की गई हैं, जिसकी वजह से चीज़ें चर्चा में हैं। हमारे अस्पताल के काम होते हैं वो यहाँ पे ठप हो गए हैं। पेमेंट वगैरह, बैंकिंग, वित्तीय संस्थान, विपणन, जितनी भी चीज़ें माइक्रोसॉफ्ट के जरिए चल रही थी उन सबको यहाँ पे क्या है, उनको सब ठप हो गई हैं, जिसकी वजह से इशू जो है बहुत बड़ा हो गया है। तो क्या है, यहाँ पर जो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ हुई है, जो वर्ड यूज़ हुआ है, उसको आप कह सकते हो शट डाउन। देखो शट डाउन सही है या सीटी वाला सा लगेगा, जो भी हो लगा लीजिएगा, ठीक है। मेरा थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है इस चीज़ में। शट डाउन वर्ड जो है आपने बहुत बार सुना होगा, तो बहुत चीज़ों के लिए यूज़ होता है। कभी कभी गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पे चीज़ें अच्छी चल नहीं रही तो वहाँ पे शट डाउन लगा देती है। शट डाउन मतलब इंटरनेट शट डाउन, वहाँ पे इंटरनेट जो बंद हो जाता है। और आपको पता है आजकल हर चीज़ जो है इंटरनेट के माध्यम से चल रही है। अब इंटरनेट नहीं चलेगा तो समस्या तो अपने आप खड़ी हो ही जाएगी। तो पहले हम देखते हैं कि जो चीज़ हमें देखने को मिली उससे प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से। सबसे पहला हवाई अड्डा, देखा ही हमने कितने 200 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। बैंकिंग सिस्टम जो है, देखो बैंकिंग सिस्टम जो है ठप होता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने जो है ये बताया कि आरबीआई ने ये बताया कि लगभग 4 बैंकों में थोड़ी समस्या देखने को मिली थी। बाकी जो है बहुत बड़े लेवल में बैंकिंग सिस्टम में कोई समस्या नहीं आई है। फिर क्या है, टीवी चैनल्स, आपको पता है टीवी चैनल्स भी यहाँ पे प्रभावित हुए हैं। ये जो यहाँ पे इशू हुआ है, और भी चीज़ें यहाँ पर देखो, हमारी तो चलो ठीक है, हमारे यहाँ पे क्षेत्र ये प्रभावित हो रहे हैं। उसके अलावा जो टीम है माइक्रोसॉफ्ट की या ऑफिस है उसका, वहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो बाधित हो गई। तो पहला है टीम्स एंड द पावर बीआई जैसी प्रमुख माइक्रोसॉफ्ट 365 एप्लीकेशन सुविधाएं भी बाधित हुई हैं। फिर क्या लिखा है, कारण की बात कहना कर, देखो कारण की बात है तो सर्विस आउटरेज, यहाँ पे सेवा समाप्ति होगा। सेवा समाप्ति की वजह से क्या हुआ है, यहाँ पे इतनी सारी सुविधाएं बाधित हो गई हैं। वैसे पता, एक चीज़ आपको समझा दूँ, बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं माइक्रोसॉफ्ट का जो मतलब सॉफ्टवेयर है उससे लोग बहुत परेशान रहते हैं। और अभी देखो समस्या जो है बहुत बड़े लेवल पे, इतने बड़े लेवल पे भाई देखने को मिल रही है। आपको लगता है इनके शेयर्स जो है मार्केट में अच्छे जाएंगे, खराब जाएंगे, जाहिर सी बात है इसका साइड इफेक्ट पड़ेगा ही। फिर लिखा है, अगर हम बात करें यहाँ पे शट डाउन होता क्या है, तो आपको पता अलग अलग तरीके के शट डाउन होते हैं। एक हमने पढ़ रखा है इंटरनेट शट डाउन, जिसको लेकर के रैंकिंग भी जारी की जाती है कि भारत में सबसे ज़्यादा बार इंटरनेट शट डाउन किया गया है। विश्व में रिकॉर्ड बना रखा है भारत ने। देखो अब जरा सी छोटी सी बात होती है, वहाँ पर शट डाउन हो जाता है इंटरनेट का। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बोला भी था
कि आपको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस दी गई है, आर्मी दी गई है, फोर्सेस दी गई हैं, आप उनका इस्तेमाल करिए। आप हर बात पर नेट शटडाउन या इंटरनेट शटडाउन कैसे कर सकते हो? ये चीज़ जो है एक तरीके से आर्टिकल 21 के राइट टू लाइफ का पार्ट बता दिया गया है, क्योंकि भाई आजकल हर चीज़ जो है हमारे इंटरनेट के माध्यम से चल रही है। आप जो पढ़ते हो वो इंटरनेट के माध्यम से चल रहा है। आजकल जो है बहुत सारी जॉब्स वगैरह ऐसे जो वर्क फ्रॉम होम के माध्यम से चलती है, जो इंटरनेट के माध्यम से चलती है, फूड डिलीवरी, कपड़ों की डिलीवरी, जो भी सामान आजकल मतलब आप XYZ आजकल जो भी ऑनलाइन कोई काम करते हैं, सब सारे काम आपको इंटरनेट माध्यम से ही मिलते हैं। और जब इंटरनेट बंद हो जाएगा तो लोगों की जो है लाइफ एकदम थम जाती है, ठीक है। फिर क्या है, क्लाउड सेवा प्रभावित है, कॉन्फ़िगरेशन में बदलाव किया गया है, जिसकी वजह से स्टोरेज कंप्यूटिंग रिसोर्सेज के बीच रुकावट आई है, ठीक है। थोड़ी चेंजेस वहाँ पे किए गए हैं। सरकार भी कई बार जो इंटरनेट शटडाउन करती है, ये हमें बता ही दिया ऑलरेडी। तो यहाँ पे जो है अलग अलग टाइप के शटडाउन्स होते हैं, वो सारे आपको यहाँ पे बताए गए हैं, तीनों प्रकार के, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज में, और भी चीज़ें क्या लिखी हुई देखो। ये आपको पता है इंटरनेट कितना इंपॉर्टेंट हो गया है। अब भाई लोगों की लाइफ डिपेंड करती है इंटरनेट पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, थोड़ी गर्मी ज़्यादा है, आई होप आपको भी पता होगा, और बोलने से गर्मी थोड़ी ज़्यादा लगती है, ठीक है। थोड़ा सा इस बात को इग्नोर कर सकते हो। आप देखो यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित होती है। सुपरमार्केट्स प्रभावित होते हैं। यहाँ पे सुपरमार्केट में होता क्या है, चीज़ों की डिलीवरी करवाना, खरीदना और पेमेंट्स वगैरह। देखो आप जो है मशीन्स लगी होती हैं, वो सब मशीन्स जो है पेमेंट करा रही होती है, सब कुछ ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से होता है। भुगतान प्लेटफॉर्म, फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे, सब जितने भी हैं सब आपके इंटरनेट के माध्यम से चलते हैं, वो भी गड़बड़ जाते हैं। हवाई उड़ान बताई दी आपको, 200 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं, और ये पहली बार नहीं है, बहुत बार ऑलरेडी हो चुका है। शेयर बाजार आप देखते हो, सारा जो है ऑनलाइन चलता है कि कौन सा शेयर, किसके शेयर ऊपर जा रहे हैं, किसके शेयर नीचे जा रहे हैं, सब ऑनलाइन दिखता है, और उसी के माध्यम से लोग जो है पैसे वगैरह लगाते हैं, जो भी करते हैं, ठीक है। बैंकिंग सिस्टम आपको बताया मैंने, लगभग 10 बैंक प्रभावित हुए हैं, उसको जो है मैनेज कर लिया गया है, ठीक है। फिर क्या, स्वास्थ्य क्षेत्र भी प्रभावित होता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है आजकल जो है जो भी हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, उनकी जो सेवाएं हैं ऑनलाइन जो है प्रोवाइड की जाती है, तो सेवा क्षेत्र भी प्रभावित हो रहा है। यहाँ पे मानवीय सहायता भी नहीं पहुंच पाती है। अब मान लीजिए किसी को समस्या हो रही है, वो कैसे किसी को सहायता के लिए बुलाएगा? अगर वहाँ पे कॉलिंग सिस्टम नहीं, तो लोग क्या करते हैं, ऑनलाइन जो है सोशल मीडिया का यूज़ करके कर देते हैं। या फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके माध्यम से जो है मानवीय सहायता के लिए इंटरनेट का प्रयोग करके लोग कनेक्ट करते हैं, वो भी नहीं पहुँच पाती है टाइम से। वित्तीय लेन देन तो हमारा हो गया, इसका देखो कहाँ गया। वित्तीय लेन देन तो इससे भी जुड़ जाएगा, पैसे का लेन देन जो हमारा है वो नहीं हो पाएगा। वाणिज्य और व्यापार भी नहीं हो पाएगा जब पैसे ही नहीं ट्रांसफर हो पा रहे हैं। अब जो है कोई कितना कैश निकालने जाएगा, बार बार कितना कोई कैश निकालने आएगा। कैश निकालने के लिए भी आप बैंक जाओगे, पता चला बैंक जा रहे हो, बैंक में पैसे निकल ही नहीं रहे, वहाँ पे सिस्टम स्लो है, सर्वर डाउन है, बता के आपको बाहर भेज देंगे, वापस भेज देंगे, ठीक है। तो क्या पैसे निकाल नहीं पाएंगे? तो वाणिज्य और व्यापार जैसी चीज़ें हैं वो भी ठप हो जाती है। तो एक छोटी सी चीज़ है जो जिसका नाम है इंटरनेट, वो बंद होता है, तो इसकी वजह से बहुत भारी समस्याएं आपको देखने को मिलती हैं। ये सारा हमारा हो गया इसके बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के। देखो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में ज़्यादा नहीं पूछेगा, अभी जो इश्यू हुआ उसके बारे में भी नहीं पूछेगा। शट डाउन हुआ, शट डाउन कैसे हुआ, क्यों हो गया, शट डाउन के प्रभाव क्या है, शट डाउन आखिर क्या होता है, इससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछेगा पेपर में, वो मैंने आपको बता दिए हैं। अब रही बात हमारी माइक्रोसॉफ्ट की, भाई माइक्रोसॉफ्ट जो इतनी बड़ी कंपनी है, ऑल ओवर वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है जो कि सॉफ्टवेयर वगैरह उपलब्ध कराती है, तो उसके बारे में हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। देखो क्या लिखा है, स्थापना जो है 1975 में बिल गेट्स और पॉल एलन द्वारा की गई थी। ये आप देख रहे हैं, ये आपके बिल गेट्स है। शायद इमेज थोड़ी सी बहुत पुरानी है, पहले के समझ में ना आए। यही कौन सा वो चाय वाला है जो वायरल हुआ, जिसके साथ इन्होंने चाय पी ली थी, बताओ उसको वायरल कर दिया। ये तो क्या ही वायरल हुआ है, ये तो पहले से फेमस है। तो दो लोगों ने यहाँ पे इसकी स्थापना की थी। मुख्यालय है रेडमंड, वाशिंगटन DC। आपके वनडे एग्जाम्स में या फिर हो सकता है कि आपके UPSC में, स्टेट PSC में आपका स्टेटमेंट दिए हो 3-4, उसमें से ये कहीं से उठा के पूछ ले, आपको ये पता रहना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विक्रेता है ये, कंप्यूटर विक्रेता नहीं है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विक्रेता है, आपको याद रखना है। जो आप Windows 10, Windows 11 यूज़ करते हो ना, वो सॉफ्टवेयर अपडेट करते हो, वही है, वो सॉफ्टवेयर विक्रेता है। यहाँ पे क्लाउड कंप्यूटिंग होगा, ठीक है। ये ब्लाउड थोड़ा गड़बड़ हो गया है, ये है क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है, क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाएं। क्लाउड कंप्यूटिंग के तरीके से होता है, बहुत सारा आपको डाटा कहीं स्टोर करना, उसके लिए आपको स्टोरेज प्रोवाइड करना, ठीक है, ताकि आप सारी चीज़ें वहाँ पे इकट्ठा करते रहो, ठीक है। वीडियो गेम्स आप खेलते हो, जो वीडियो गेम्स अच्छे वो ज़्यादातर यहीं से आते हैं। कंप्यूटर्स हो गए, गेमिंग हार्डवेयर वगैरह हो गए, वो भी यहाँ प्रोवाइड किया सॉफ्टवेयर ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। अन्य ऑनलाइन सेवाएं, बहुत सारी अन्य ऑनलाइन सेवाएं वगैरह हैं जो कि इसके द्वारा प्रोवाइड की जाती है। लेकिन आपको जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी, वो ये याद रखनी है
कि सबसे बड़ा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विक्रेता कौन है? अगर पूछे आपसे कि सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर विक्रेता कौन है, तो वो कौन है? माइक्रोसॉफ्ट। अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस पर। कुछ क्वेश्चंस हमारे ऐसे हैं जो कि क्लाउड कंप्यूटिंग से या इंटरनेट शटडाउन से या कहीं से भी कुछ पूछे गए हैं हमारे यूपीएससी में फिर या किसी और एग्जाम में। तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं, उनको देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है कैसे। देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा, क्लाउड कंप्यूटिंग के विषय में निम्न में से कौन सा तथ्य सही है? क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में आपको जो बताया मैंने इतना समझ में आया, उसके अलावा जो नहीं बताया है, नहीं समझ में आया, वो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है यह एक इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग का प्रकार है, ठीक है, जो मांग पर कंप्यूटर्स तथा अन्य डिवाइसेस को शेयर्स कंप्यूटर्स प्रोसेसिंग रिसोर्सेज तथा डेटा प्रदान करता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा ये हो गया। मुझे लग रहा है पेन थोड़ा ज़्यादा मोटा चल रहा है, ठीक है। यह क्लाउड कॉरपोरेशन द्वारा प्रदत्त सेवाओं का समूह होता है, ठीक है, बोला ये क्लाउड कॉरपोरेशन द्वारा प्रदत्त सेवाओं का समूह होता है। क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है कि वहाँ पे आपको बहुत सारी सेवाएं जो एक जगह मिल जाएंगी, ठीक है। ये आपके सिस्टम में इंस्टॉल एक एप्लीकेशन की इंटरनेट आधारित सेवाओं का समूह होता है। मतलब क्या है? यह आपके सिस्टम में इंस्टॉल एक एप्लीकेशन की इंटरनेट आधारित सेवाओं का समूह होता है। मैं आपको ऐसे बताऊंगी कि लगेगा सारे ही विकल्प सही हैं, ध्यान से आपको पढ़ना है। और हमारा चौथा विकल्प क्या है? इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए, कमेंट में आंसर बताइए। जो लोग भी वीडियो देख रहे हैं उनसे मेरी एक ही दरख्वास्त है कि आंसर सही कौन सा होगा ये बताइए। इसका सही जो उत्तर है ये पहला है। ये सारे कुछ मात्रा में सही है लेकिन पूरे तरीके से सही नहीं है, जिसके वजह से ये सारे विकल्प तो हमारा दूसरा और तीसरा गलत रहता है। पहला जो विकल्प हमारा वो बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारा PYQ है, यूपीएससी का 2022 में प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया था। तो हो सकता है इसको मैं सॉल्व ना कराऊं, इसको मैं आपके लिए दूंगी, आपको सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करके लाना है। और इसको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। देखो आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो PYQ जरूर देखे होंगे आपने। PYQ देखे हैं फिर भी अगर सॉल्व नहीं कर पाए, इसका मतलब है कि आपका रिवीजन जो है थोड़ा कमजोर है, उसको थोड़ा ठीक करने की जरूरत है आपको, ठीक है। तो देखो लिखा है सॉफ्टवेयर इज सर्विस, SAAS का फुल फॉर्म ये है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये यूपीएससी का प्रीलिम्स में 2022 में प्रश्न आया हुआ है। SAAS क्रेता उपयोगकर्ता इंटरफेस को अनुकूलित कर सकते हैं और डेटा फील्ड बदल सकते हैं। SAAS जो है SaaS उपयोगकर्ता अपने मोबाइल डिवाइस के माध्यम से अपने डेटा तक पहुंच सकते हैं। तीसरा है आउटलुक, हॉटमेल और याहू मेल सॉस के रूप में है, ठीक है। SaaS मतलब ना ही ये सास है मायके वाली है, ना ही सॉस है खाने वाली, ये कंप्यूटर वाली सॉस है, ठीक है, याद रखना है। तो विकल्प दिए हैं हमारे, कौन सा सही बताना है? 1 और 2 सही हैं, 2 और 3 सही हैं, 1 और 3 सही है, 1, 2 और 3 सही। इनमें से कौन सा सही है इसका जो है उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो आपके लिए रखा है मेंस का, इस पर क्या करना है आपको, जो है इस पर जो है आंसर राइटिंग करनी है। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने ज्वाइन किया हुआ है तो आप जो आंसर राइटिंग करके उसका आंसर जो है टेलीग्राम ग्रुप में भेज सकते हो, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग ने भारत को तथा विश्व को कैसे प्रभावित किया है? आजकल का ज़माना इंटरनेट का है और क्लाउड कंप्यूटिंग का बहुत हद तक क्या बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए आपको जो है ये हमारा साइंस टेक वाले पोर्शन में आ जाएगा। आपका मेंस में चाहे आप यूपीपीसीएस दीजिए या फिर आप यूपीएससी दीजिए, इसका क्वेश्चन बन सकता है मेंस के लिए। तो आप इसका जो है उत्तर लिख कर आएंगे या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर भेजेंगे, ठीक है। तो आज हमारी ये वाली क्लास जो यहीं पे ख़त्म होती है। अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक होगा, उसको लेकर के आएंगे और कोशिश करेंगे बढ़िया एकदम मज़ेदार तरीके से उसको कवर करें। चलिए तब तक पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ गुड डे, थैंक यू।